अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि ख़वातीन को वरासत से महरूम कर दिया जाता है और उसकी क्या लीगल रेमेडीज़ हैं। तो इस पे जो मैं बात करूँगा कि इसकी अमूमी तौर पर 3 लीगल रेमेडीज़ हैं। एक फ़ौजदारी यानी कि जिस पे आप कोर्ट ऑफ लॉ में केस कर सकते हैं। एक सिविल रेमेडी है और एक जो इन्होंने अभी बनाया है कानून 2020 में आया है कि जो खातून मुहतसब है उसको भी एप्लीकेशन दे के जो औरत है वो अपनी जो जायदाद है वो अपनी ले सकती है। अब तीनों में से सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो फौजदारी कानून है। फौजदारी कानून में ये है कि जब किसी के फादर की या मदर की या वारिस की डेथ हो जाती है, यानी कि जब वरासत ओपन होती है, तो उस टाइम जो है वो औरत को उसके हक से महरूम करना बाई हुक और बाई क्रुक किसी भी तरीके से उससे कोई साइन अंगूठा ज़बरदस्ती करवा लेना या उसको किसी भी धोखाधड़ी की नीयत से उससे कोई सिग्नेचर करवा लेना या कोई भी ऐसा जरिया कोई ऐसा मोड अपनाना जिससे वो जो औरत का हिस्सा है वो उसको ना मिले। तो ये एक पाकिस्तान ताज़ीरात पाकिस्तान में एक जुर्म है, एक ऑफेंस है और इसको 498 ए कहते हैं। इसकी 10 साल सज़ा है और इसका 10 लाख रुपया तक जुर्माना है। यानी कि ये औरत जो है वो अगर उसको उसकी विरासत से महरूम किया जाएगा तो वो FIR भी दर्ज करवा सकती है कि मेरे साथ फलां बंदे ने, उसके चचा ने, उसके ताया ने, उसके मामू ने, व्हाट्सएवर किसी बंदे ने भी अगर उसके साथ उसका जो हक है, हक विरासत वो छीना हो, चुराया हो या धोखाधड़ी से लिया हो, तो वो ये FIR दर्ज करवा सकती है। दूसरा तरीका, वो सिविल सूट करेगी। सिविल सूट करके भी उसको कोर्ट से हक मिल जाता है। पहले सिविल केसेस जो थे वो इस तरह के हुक्के विरासत के वो काफ़ी अरसा लंबे चलते थे और उस पर सुप्रीम कोर्ट के और लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के बड़े डिफरेंट तरह के दोनों साइडों के फैसला जात आते रहे। लेकिन अब इस काम को स्पीड अप कर दिया गया है। तो अब इन जो इस किस्म के हुकूक के विरासत से महरूमी के केसेस हैं उनको टॉप प्रायोरिटी पे कोर्ट्स देखती हैं और इनके फैसला जात की जो जल्दी हो जाते हैं। तीसरा तरीका मैंने आपसे बात की थी कि जो खातून मुतसिब जो एक लॉ आया है, वुमेन ओम्बड्समैन एक्ट है, वो मेरा ख्याल 2020 में आया है। तो उसमें भी कि वो उसको ओम्बड्समैन को बड़े शहरों में डिवीज़न लेवल पे और वो या फिर DC को जो एप्लीकेशन दे के अगर उसकी ज़मीन किसी विरासत की ज़मीन जो दूसरे वारिस ने कब्ज़ा किया हुआ है, किसी चचा ने, मामू ने, ताया ने, भाई ने या किसी और स्टेप ब्रदर ने किया हुआ, तो वो एप्लीकेशन दे के तो DC उस पर हुक्म जारी कर देगा, उसका कब्जा उसको मिल जाएगा। तो ये जो 3 ज़राए हैं, 3 कवानीन हैं, इनके ज़रिए जो ख़वातीन हैं वो अपना जो हक़ विरासत जो है वो हासिल कर सकती हैं। इस पे अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। हमारी टीम की कोशिश होगी कि आपको उसमें इंशाल्लाह खातिर खास जल्दी तौर पे आपको रिप्लाई करेंगे। बहुत शुक्रिया।